हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं जो आज ही एग्जाम हुआ है 26 अगस्त को टीचर वाला का 9-10th वाला का। ठीक है, पार्ट 2 है, ये हिंदी का है। तो इसको पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अपडेटेड है, आप लोग उसको भी देख के आंसर अपना मिला सकते हैं। और अभी हम लोग सेकेंड पार्ट 2 करते हैं जो हिंदी है। ठीक है, तो अभी 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है राजभाषा शोरसेनी अपभ्रंश। ओके, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेड़, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो इसमें भी ई आंसर है। ओके, अब है कि यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। अवधि, इलाहाबाद, बुंदेली, झांसी, ब्रजभाषा, मथुरा, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। ई आंसर है, नहीं इसका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है ए। अब है अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो बी आंसर, शिव सिंह सेंगर। चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल का। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला था? तो सी आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। अब है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो इसका आंसर अभी हम लोग चेक करके फिर मैं अपडेट करूंगी। ठीक है, अभी है कि 51 भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी, बी आंसर। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, सी आंसर। अब है इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू, बी आंसर। अब है कि निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, इसमें भी है ई आंसर। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। अब है 55 प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी बात विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो बी आंसर, नंद किशोर आचार्य। शमशेर मूर्ख के कवि किस विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो मलियज, ए आंसर। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? सुमित्रानंदन पंत, बी आंसर। भूली कहत नवरस सुकवी सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? ई आंसर है इसका। इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? केशवदास। ओके, 61 निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क व पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्ति एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। संस्कृति पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। और वो दोनों सही स्टेटमेंट है, ए आंसर।
इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो यशपाल, बी आंसर। प्रेमचंद्र किस उपन्यास में विधवा की समस्या है? तो इसका भी ई आंसर है इसमें। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनः विवाह की समस्या है? तो बी आंसर। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो ए आंसर। अब है मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो ई आंसर है इसमें। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? सम्राट चंद्रगुप्त, सी आंसर। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? डी आंसर। उपयुक्त में एक से अधिक। जिंदगी और गुलाब के फूल, यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो ई आंसर है इसमें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टिल ने किया, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। निर्वैयता का सिद्धांत किसका है? इलियट, सी आंसर। अब है नेक्स्ट, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? अरस्तु, ए आंसर। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? ई आंसर। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो ई आंसर। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कविता के लिए नए प्रतिमान, ठीक है, सी आंसर होगा इसका है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। भरत मुनि, रस संप्रदाय, आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय, कृंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय, वामन, रीति संप्रदाय, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का बिलावती संस्करण किसने कहा है? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? मैत्रेयी, पुष्पा, बी आंसर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी आंसर। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं, ई आंसर। अच्छा, आप लोग नोटिस कर रहे हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ई है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, बी आंसर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उर्वशी, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजाय बघर कहलाता है? पृथ्वीराज रासो, बी आंसर। कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटबासियों की साहित्य में प्राप्त होती है, इसका भी ई आंसर है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, ए आंसर। अब फिर से देखिए, यहाँ पे है मिलान करना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है बी आंसर है, ठीक है। अब है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, जो न रोटी बोलता है न रोटी खाता है, वो है मोची राम, बी आंसर। अब है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी, ए आंसर। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है 40, ए आंसर। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक की चरित्र की प्रमुख विशेषता है, डी आंसर। उपयुक्त में एक से अधिक। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा, सी आंसर। गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं, फिर इसका भी देखिए ई आंसर है। अब है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी आंसर। ओके, अब है नेक्स्ट। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? ई आंसर है। अमृतकाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? खेजन नयन, बी आंसर। खंजन नयन, ओके। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है,
धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? अब है नेक्स्ट, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त। सी आंसर। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? विजय देव नारायण शाही। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? तो विद्या निवास मिश्र। सी आंसर। अब है 101 से 105 तक इस खंड में उपयुक्त, अच्छा ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, इस पे आधारित है ये। इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। तो इसको पहले पढ़ना है, फिर यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो 101 जो क्वेश्चन है उसका है कि उपयुक्त गद्यांश पर सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? भाषा का महत्व। बी। अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्रकट करना। सी आंसर। प्रकट का विलोम शब्द क्या है? ए आंसर। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इला। बी आंसर। गद्यांश का आशय है। डी आंसर। अब है नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण नहीं है चौगुना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो महोत्सव। देखिए ये सिंपल है कि आप एक आंख से भी देखोगे तो उतना ही दिखेगा जितना आप दूसरे आंख से देखोगे, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बराबर मानना। इजी था। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो महोत्सव। मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? पूर्ण भूतकाल। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाक्य है कर्तवाच्य, ठीक है। बी आंसर है। द्वंद्व समास का उदाहरण है भूखा प्यासा। बी आंसर। अब है शुद्ध वर्तनी है पैतृक। सी आंसर। चट मंगनी पट बियाह, लोकोक्ति का अर्थ है तत्काल कार्य होना। सी आंसर। अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं अग्नि वायु। ए आंसर। वांगजाल का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल। ओके। बी आंसर। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है कुलीन। सी आंसर। अशुद्ध वाक्य है मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, ठीक है। बी आंसर। अब है अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि डैश रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है वर्षा जब कृषि सुखानी। ए आंसर। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मोहन के घर के निकट चौराहा है। ए आंसर। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। बी आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, अपना मिलाइए क्वेश्चंस का आंसर्स, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं टीचर का जो आज जीएस का पेपर हुआ और हिंदी का पेपर 1 देखते हैं, ठीक है, टीजीटी के लिए। तो ये चलिए 9 नंबर से शुरू करते हैं क्योंकि शुरू का क्वेश्चन जो है वो मैथ है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, श्रृंखला अभिक्रिया है तो आवश्यक न्यूटन द्रव्यमान। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, एथिलीन। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किस आवेदन संख्या शून्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 12 नंबर का ई ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का क्या है? लीची का खाद्य भाग है, इसका आंसर हो जाएगा ए, एरिल। 14 नंबर क्या है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों को से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो विसरण। ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर देखते हैं। जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्र, उपयुक्त ऑप्शन से कोई नहीं। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था आज का, ठीक था।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीन मानचित्रण। ध्यान रखना आपको। 16 नंबर का, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुणित। 16 का बी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पेपर कैसा गया बताते रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सत्रह क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई थी? एनजीटी की स्थापना, तो ये 2010 राइट आंसर है। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो इसका कोलकाता राइट आंसर है, तो ये ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये आपको ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है पटना, श्रीनगर, रामनगर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर श्रीनगर होगा। भुज में भी हुई थी लेकिन श्रीनगर में राइट आंसर है। तो ये बी ऑप्शन श्रीनगर है सही। अगला प्रश्न चलता है 20वां। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? रजत पदक, ये आपको पता ही होगा। रजत, तो ये निर्जला इज द राइट आंसर। चलो और आगे चलते हैं, फिर 21 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इंग्लिश वाला पोर्शन था तो हम हिंदी वाले पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। मैथ वाले आंसर पे हम लोग करेंगे। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा टॉम्स वाला। तो टॉम्स ऑफ सेंड बुकर पुरस्कार मिला था गीतांजलि को, मिला था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 ऑप्शन, ये तो पता होना चाहिए। रिपब्लिक डे का 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन सा अतिथि थे, कौन मुख्य अतिथि थे? तो मुख्य अतिथि कौन था 74वें? ये अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के थे ये। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? बिहार वासी बताइए। ये दरभंगा आंसर होगा, दरभंगा। आगे चले 24 पे, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बंगही पान को मिला है जीआई टैग। देसी साड़ी को भी नहीं, बासमती चावल को भी नहीं, मगही पान को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन सही आप कर सकते थे। ये क्वेश्चन ट्रिकी था थोड़ा, लेकिन सब कुछ लोगों को नहीं पता था। तो बांगड़ में जो है ये कंकड़ मिलता है, ठीक है। तो ये क्या बी का 3, तो बी का 3 है ये।
बी का 3 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। बेल सिटी तो नहीं होगा, तो उत्तर की दिशा से नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ये हो गई। तो बेल सिटी का तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ई होगा, ये सही है। 27 नंबर पे चलते हैं। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हिमनद नहीं है, ये दर्रा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर मेरे लग रहा है, तो देख लीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है ये आंसर, अरुणाचल प्रदेश ही आंसर होगा इसका, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर है। 28 नंबर चलता है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? ये आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हार्ड पेपर नहीं था, कोई हार्ड पेपर नहीं है, ये गलत है। आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जोग शरावती कपिलधारा नर्मदा पे है, कपिलधारा धुआंधार नर्मदा पे है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बी और सी दोनों सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर सही होगा 29 का। 30 वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ये टिपिकल है, ये सारे हैं सब आंध्र प्रदेश के लिखे हुए हैं। दक्षिण दिशा से व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर बी सही होगा। पहले विशाखापट्टनम ऊपर है, उसके बाद की काकीनाडा, उसके बाद मछलीपट्टनम, उसके बाद नागपट्टिनम सबसे लास्ट में। बी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल था, जब आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते तभी आप बंदरगाह को कर पाइएगा। 31 क्वेश्चन 31 नंबर पे चलते हैं कि कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित किसके साथ होगा? समझौता कोसी कहाँ पर है? कोसी है नेपाल में और भारत में बिहार में आ जाती है, तो समझौता होगा तो नेपाल के साथ, सी ऑप्शन। 32 नंबर पे चलते हैं। आरएल सिंह का वर्गीकरण पूछा है 32 नंबर में, तो 32 का आंसर क्या है? सी ऑप्शन। 32 का क्या आंसर है? तो सही ऑप्शन उपार्थ महाद्वीपीय। प्रश्न आ जाते हैं 33 नंबर में।
ये प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिनिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ये तो इजी क्वेश्चन, ये सब कोई सही कर सकता था। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोगों ने यही पढ़ा भी होगा। ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ा है वहां से पूछिए भाई। ये 9th और 10th वाले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में, जवाहरलाल नेहरू की दीक्षांत हुई थी। अब आइए, पंजाब में कुक्का आंदोलन, क्या मुख्य उद्देश्य था इनका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आना चाहिए, एक से अधिक, सारे थे ऑप्शन सही, डी आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर ने कहा था, वीडी सावरकर इज द राइट आंसर। 36 नंबर पे चलते हैं। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो 36 का थोड़ा डाउटेबल रहा है, अभी इसको बताता हूँ थोड़ी देर में। 37 पे चलते हैं। खाद्य, सी ऑप्शन सही है इसका। ये खाद्य एवं कृषि आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 38 नंबर पे चलते हैं। 38 नंबर, तो आजान गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसके अनुग्रह किया था? ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आना भी चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुक्ति दिवस, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में मुस्लिम लीग को शामिल कर दिया था, तो उसी टाइम मुक्ति दिवस हुआ था। ठीक है, तो ये 22 दिसंबर 1939 से। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए आंसर सही है। तो हम लोग मैथ वाले का आंसर करते हैं। पहले का आंसर आएगा बी, 3:5, पहले का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर देख लीजिए। इसका 6 किलोमीटर, सी आंसर है। तीन का आंसर आपको सी है, 4000। 4 का आंसर भी सी होगा, 5 का आंसर भी सी होगा। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1500 रुपये।
7 का आंसर हो जाएगा बी। और ये लास्ट 8, 8 का क्या आंसर आता है? 8 का बी आता है। तो यहाँ से 40 तक हम सारे आंसर हो गए हमको, 40 तक। और हिंदी वाला हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में, हिंदी वाले का आंसर। हिंदी वाले क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, 40 तक हम लोगों ने कर लिया।